वो त्याग वृत्ति, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान के प्रति अटूट प्रेम जिसका हो, लगन हो, प्रेम हो, श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखता हो जो। और जो स्वार्थी लोग हैं, जिनकी बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार भी है तो फिर आप लोग जो हैं जहाँ ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा, ऐसे आप दीक्षा लेने के बाद आगे कैसे बढ़ोगे, आपको कैसे किस मुंह से बोला जा रहा है कि आप भजन करो। ये तो सारी दुनिया बोल रही है, ये तो सदग्रंथ भी बोल रहे हैं। जो लोक संग्रह इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत दुनिया भर का, समाज के लिए खाली नाम मात्र का एक सहारा लिया जा रहा है और सामान इकट्ठा किया जा रहा है, बिल्डिंगें बन रही हैं और बहुत दुनिया भर के जो हैं धन एकत्रित किए जा रहे हैं, बड़े बड़े ट्रस्ट और संस्थाएं बन रही हैं। और फिर हाँ, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त हो। हाँ, कथाकार है, कथा सुनो, ज्ञान की बात सुनो, ये बात बिल्कुल सही है, होनी चाहिए। कथाकार है, उनकी कथा जरूर सुनो। ज्ञान की चर्चा हो रही है, ज्ञान को सुनो, समझो, परखो और फिर अपने हृदय की ज्योत जलाओ, ये ठीक है, ये ठीक है। लेकिन गुरु दीक्षा की जहाँ बात आती है, वो किसी महापुरुष जो वैरागी हो, जो वीतरागी हो, जो भगवान के अनन्य प्रेमी हो, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई किसी तरह से कोई किसी तरह का कोई प्रश्न उत्तर नहीं है, बस भगवान के प्रति श्रद्धा विश्वास और प्रेम रखते हो, कोई प्रश्न नहीं, कोई संग्रह नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं। और ऐसे महापुरुष, ऐसे जैसे ब्रज में हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी, उनसे दीक्षा लो। हमारे संत भगवान हैं श्री राजेंद्र दास जी पूजनीय, बहुत अच्छे महापुरुष हैं। ऐसे महापुरुषों से दर्शन करो और उनसे दीक्षा लो, गुरु मंत्र लो, कम से कम आगे तो बढ़ पाओगे। अब भाई समझने की बात है, बाकी किसी की निंदा तो है नहीं। आप लोगों ने जो समझना है वो समझो सभी लोग। बाकी मैं तो यही कहूँगा कि किसी महापुरुष की शरणागति लेनी चाहिए, ऐसे महापुरुष की जो भगवान को अटूट प्रेम करे, भगवान के प्रेम में ओतप्रोत हो। आपको भी वो ऐसे ओतप्रोत करवा देगा। अब जिसने लोक संग्रह ही करना है, इकट्ठे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं और दान में धन एकत्रित हो रहे हैं, तो आप दीक्षा लेकर के कहां से कहां जाओगे, कैसे करोगे, आगे कैसे बढ़ोगे? ये तो अकल मारी गई है क्या? समझो तो सही। आपको अगर बोलेगा भी कोई कि भाई आप लोभ छोड़ो, लालच छोड़ो, तो कैसे बोलेगा, कैसे अगला? उस बेचारे को बोलने लायक ही नहीं छोड़ा आप लोगों ने। अगर गुरु बना भी लेते हैं ऐसे को, तो उसके बीवी बच्चे हैं, परिवार हैं, वो अपना बेचारा भरण पोषण में लगा हुआ है। आप कह रहे गुरुजी मेरा ये प्रश्न है, गुरुजी आपको उत्तर तो देंगे ही, क्योंकि वो शास्त्रों में पूरी बातें हैं। शास्त्र पढ़ लो ना। गुरु बनाने से पहले आप शास्त्रों का अध्ययन कर लो, सत्संग कर लो, महापुरुषों की जो है संगति कर लो, उनके दर्शन कर लो। उसके बाद आप लोगों को अपने आप स्वतः ही अंदर प्रकाश होने लग जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि वास्तविक सत्य क्या है। सदगुरु की शरणागति आपको अपने आप पता चलने लग जाएगी और हृदय से। अब स्वार्थ भाव लेकर के लोग आजकल जो है एक दूसरे की शक्ल सूरत देख करके, एक दूसरे के जो है थोड़े बहुत आश्रमों को देख करके, कमरे अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, इनके यहाँ पर खाना भी बहुत अच्छा मिल जाता है, ट्रस्ट है, थोड़ा बहुत रहेंगे, थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे और बढ़िया गुरुजी बना लो इनको तो आप लोगों का कल्याण कैसे होगा? कल्याण के लिए तो वैसे भी गुरु नहीं बनाया, तो कल्याण होना भी नहीं है। जिस व्यक्ति को अपना वास्तव में कल्याण करना है, भजन करना है, भगवान के प्रति एक प्रेम होना जिसके बारे में, उसको तो आपको शरणागति महापुरुष के ही जाना पड़ेगा। ऐसे महापुरुष जो हैं, बड़े बड़े महापुरुष आज भी इस जगत में हैं, आज भी हैं। तो इसीलिए सूझबूझ करके आप अपने कदम उठाओ, अपनी श्रद्धा रखो भगवान के प्रति, ऐसे महापुरुषों का सत्संग करो जिसमें हम सबका कल्याण होता है। राधे राधे।